Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Today we will start the remaining part of chapter number 20, Eating Together. Let's start. हमने आपको ये फर्स्ट पेज मैंने आपको पढ़ा दिया था. आज हम सेकंड पेज से स्टार्ट करेंगे. हमारा टॉपिक चल रहा था मिड डे मील, जिसके बारे में मैं आपको अब आगे बताने वाली हूँ. देयर इज़ अ मेन्यू प्रिपेयर्ड फॉर ईच डे. हर दिन का एक मेन्यू प्रिपेयर्ड होता है जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है. जैसे भात सुक्तो, राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी. वन डे लुची एंड चोला दाल, अनदर डे हलवा एंड ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा. द लिस्ट इज पुट yes, the list is put notice board outside principal's room. Sometimes extra treat like sweets is also added to the meal. इसमें राइटर हमें बता रहे हैं कि जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. कभी तो चावल के साथ सब्जी दी जाती है तरी वाली, है ना. हलवा और काले चने दिए जाते हैं. और ये जो मेन्यू होता है वो प्रिंसिपल रूम के बाहर लग जाता है और उसके बाद ये बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. कई बच्चों को कभी कभी बच्चों को स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. देर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल. स्कूल में एक लंच टाइम की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है. वो क्या है? एवरी डे चिल्ड्रन चेंज देयर प्लेस इन अ सर्कल. सर्कल में हर बच्चे का जो प्लेस है वो चेंज होता है रोज़. सिट नेक्स्ट टू द डिफरेंट चाइल्ड. और हमेशा डिफरेंट चाइल्ड के साथ वो लोग बैठते हैं. दिस इज़ गुड बिकॉज ऑफ दिस एवरी डे दे मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. इससे वो बच्चों के नए दोस्त बनते हैं और नए बच्चे से वो मिलते हैं. समटाइम्स द फूड्स इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी और इट इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड. कभी कभी बच्चों को जो ये खाना दिया जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और पूरी तरह से पका हुआ भी नहीं होता. सम पेरेंट्स डिडंट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड. इसीलिए कुछ पेरेंट्स ऐसा खाना पसंद नहीं करते कि हमारे बच्चों को दिया जाए. प्रिंसिपल दीदी मोनी टोल्ड देम. दीदी मोनी उनकी प्रिंसिपल है जो उन्हें बताती है दैट इट वॉज एवरीवन्स ड्यूटी टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन गेट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड एवरी डे. वो बताती हैं कि बच्चों की एक हर किसी की ये ड्यूटी बनती है कि जो बच्चों को खाना दिया जाए वो खाना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो, गर्म हो और प्रॉपरली बना हुआ हो. द पेरेंट्स डिसाइड टू हेल्प. तो इसीलिए पेरेंट्स इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं. एवरीबडी गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ फूड. हर किसी को बराबर मात्रा में खाना दिया जाता है. ड्यू टू दिस एल्डर चिल्ड्रन रिमेन हंग्री इवन आफ्टर ईटिंग एंड यंगर कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड. इसीलिए जो बच्चे बड़े होते हैं वो भूखे रह जाते हैं और जो छोटे होते हैं वो पूरी तरह से खाना फिनिश भी नहीं कर पाते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक है इसका सेलिब्रेटिंग बिहू. इस चैप्टर में बिहू के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बिहू जो है आसाम का एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सभी लोग मतलब पूरे आसाम के लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं. तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे सेलिब्रेटिंग बिहू. एक साल में 3 बिहू फेस्टिवल आसाम में सेलिब्रेट होते हैं. इसको बोहाग मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. बोहाग यानी कि अप्रैल में और माघ जनवरी के मिडल में. माघ तो हमारे यहाँ पे भी मनाया जाता है जो कि 13 जनवरी को होता है, मकर संक्रांति. उसके बाद काती द मिडल ऑफ अक्टूबर. देखिए एक अप्रैल में मनाया जाता है, फिर जनवरी में, फिर अक्टूबर में. सबसे पहले जनवरी में होता है ये. Each Bihu coincides with the distinctive phase in the farming calendar. Bihu is celebrated in all parts of Assam and by the people belonging to all castes and religions. तो बिहू के बारे में बताया गया कि आसाम के हर पार्ट में सेलिब्रेट होता है और हर कास्ट और रिलीजन के लोग इसको मनाते हैं. बिहू इज़ अ सेकुलर फेस्टिवल. इसीलिए बिहू एक पवित्र फेस्टिवल भी है. विच ब्रिंग्स इन हारमनी, जो कि शांति और हारमोनी लेके आता है. ब्रदरहुड में अमंग द वेरियस कास्ट एंड रिलीजन्स. हर तरह की मतलब धर्म में, हर तरह की रिलीजन में, हर तरह की जाति में भाईचारे की भावना लेकर आता है. हेयर वी विल डिस्कस ओनली माघ बिहू सेलिब्रेटेड ऑन 14th एंड 15th जनवरी. यहाँ पर हम सिर्फ माघ बिहू की बात करेंगे जो कि 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है. फर्स्ट एंड सेकेंड माघ द 10th मंथ ऑफ आसाम कैलेंडर, जो कि आसाम के मंथ में आसाम के लिए ये 10th महीने में होता है यानी कि अक्टूबर में. फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरुका. ऑन दिस डे आसाम
न्यू राइस क्रॉप इज हार्वेस्टेड, इस दिन चावलों की जो नई फसल होती है वो काटी जाती है। फोर फ्रेंड्स सोमनी, तनवीर, फातिमा एंड मजानी सैंग एंड चैटेड हैप्पीली, वो सभी बातें करते हैं, आपस में अच्छे से गाना गाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। दे मेड भेला घर अ टेम्परेरी शेड, उन्होंने एक टेम्परेरी शेड बनाया है जिसको भेला घर कहा जाता है। हेल्प ऑफ ग्रास, थैच एंड बैम्बू, सूखी घास से और बैम्बू से। देन ऑल द पीपल इन द विलेज हैड अ फीस्ट टुगेदर, मैंने आपको जैसे बताया था सेम उसी तरह कि सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूट टू बाय बोरा राइस, हर कोई बोरा राइस को खरीदने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कॉमन वैरायटी ऑफ स्टिकी राइस इन आसाम, और फिश और मीट वेजिटेबल, इन सभी के लिए सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। हरिया एंड बधिया डू नॉट गिव मनी सो दे हेल्प इन ऑल द वर्क, वो दोनों पैसे नहीं दे पाते इसलिए वो दोनों सभी कामों में हेल्प करते हैं। द वीमेन मेक पिट्ठा लारस, ट्रेडिशनल फूड मेड बाय राइस एंड कोकोनट, राइस और नारियल से ये दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं, पिट्ठा और लॉरस, इन दोनों को वीमेंस बनाती हैं, सभी औरतें। फिर झोलपन विच गिव्स द रियल एसेंस ऑफ द सीजन, जो कि उस मौसम की रियल एसेंस देता है यानी कि खुशी देता है। पिट्ठा इज़ अ टाइप ऑफ केक और ब्रेड वेरी कॉमन इन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, पिट्ठा जो है एक ऐसा केक या ब्रेड की तरह होता है जो कि ईस्टर्न स्टेट्स में खाया जाता है। सम पीपल रोस्ट स्वीट पोटैटोज, कुछ लोग शकरकंदी भी खाते हैं, स्वीट पोटैटो होती है शकरकंदी। इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व्ड टी एंड पिट्ठा, शाम को हर किसी को चाय और पिट्ठा दिया जाता है। चना एंड राइस इज सर्व्ड इन डिनर, चना और राइस रात को दिया जाता है। टू प्रिपेयर चना राइस वाटर इज बॉइल्ड इन द बिग टाउ, बिग बड़े से वैसल में यानी कि बड़े से कंटेनर में ये उनको उबाला जाता है, बनाया जाता है। ऑन दिस वैसल अ कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस, एक कढ़ाई में भीगे हुए चावल रखे जाते हैं। कवर्ड विद बनाना लीव्स इज केप्ट, इनको बनाना लीव्स के साथ कवर किया जाता है। आफ्टर सम टाइम द चना राइस विल बी रेडी टू ईट, और इसके बाद ये चना राइस खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर द इवनिंग फेस्टिवल वीमेन गेट ड्रेस्ड अप इन द इन पैट एंड मूगा मेखला चादर, उनका अलग तरह का एक ड्रेसिंग अप होता है जो कि उस समय वो शाम को तैयार हो जाती है वीमेंस। ऑल द पीपल गेट कलेक्टेड नियर बेलाघर सिंग एंड डांस, सभी लोग बेलाघर के पास आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, गाना गाते हैं और डांस करते हैं। व्हेन ऑल गेट टायर्ड, जब सभी थक जाते हैं, फूड इज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, बनाना लीव्स के ऊपर सभी को खाना दिया जाता है। ऑल सीट इन अ लाइन, सभी एक लाइन में बैठते हैं। दे प्रिपेयर मेजी और बोन फायर एंजॉय डांसिंग अराउंड इट, उसके बाद वो आसपास छोटी सी आग जला लेते हैं और उसके आसपास डांस करते हैं और गाने गाते हैं। इन द मॉर्निंग दे लाइट बेला घर ऑल्सो, सुबह दिन में वो बेला घर को रोशनियों से भी सजाते हैं। आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट डे वी विल डू बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।